हेलो दोस्तों, नमस्ते और वेलकम बैक। और आज ये वीडियो के साथ आप लोग से फिर से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। और आज ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो मैं आज एमिरेट्स आईडी के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि ये रेसिडेंट आईडी भी जिसको बोलते हैं यहाँ दुबई में लोग। तो जो लोग मतलब बाहर से आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं इन फ्यूचर, या फिर जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, तो अगर उनकी जॉब लग जाती है या चाहे यहाँ से चाहे इंडिया से जॉब लगती है या कोई भी कंट्री से, तो जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको एक रेसिडेंट आईडी कार्ड बनाना रहता है। तो उसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो चलिए मैं थोड़ा पहले बैठ जाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको एमिरेट्स आईडी कैसी होती है। एक सेकेंड। ओके, तो ये है एमिरेट्स आईडी मेरी। तो इसमें मैंने अपना मतलब नाम, मेरा नाम नहीं दिखा रहा हूँ मैं। और एक नंबर होता है इसमें, आईडी नंबर, तो वो भी नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे मतलब बहुत सारे मेरे मतलब बहुत सारी चीज़ों से ये कनेक्टेड है। तो मैं बताऊँगा आपको वीडियो में आगे। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, पीछे से। ओके, तो ये जो मतलब रेसिडेंट आईडी हमारा, तो इसमें मतलब इससे हम जब यहाँ दुबई में आते हैं, जैसे हम इंडिया से सिलेक्ट हुए हैं और हम इंडिया से अगर मतलब हम इंडिया से सिलेक्ट हुए और हम यहाँ पे आते हैं कंपनी में, तो जैसे कंपनी में हम आए तो हमारी मेडिकल होती है पहले 1-2 दिन बाद। ये पहले दिन या दूसरे दिन में भी मेडिकल के लिए हमें भेजते हैं। और मेडिकल होती है हमारी, मतलब 3-4 मेडिकल होते हैं जो सेम आपका मेडिकल आपका वो इंडिया में होगा। यहाँ मतलब यहाँ आने से पहले, दुबई आने से पहले वही सेम मेडिकल जो है आपका यहाँ आके होगा वापस अगेन से, वो कंपनी कराएगी आपका। तो जब आपका मेडिकल हो जाता है, जब आपका मेडिकल में सब कुछ क्लियर रहता है, देन आपका जो प्रोसेस है ये एमिरेट्स आईडी के लिए, तो फिर आपको यहाँ मतलब एक इसका सेंटर है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किधर है, लेकिन मतलब एक सेंटर है, तो वहाँ पे ले जाते हैं। देन इसका एक चार्ज भी होता है 300 समथिंग, बट ये कंपनी पे करती है और बहुत सारी कंपनी नहीं भी पे करती है। तो हमारी जैसे हमारी कंपनी तो पे नहीं, हमारी कंपनी ने तो कंपनी ने पे किया था, हमें पे नहीं करना पड़ा। बट बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को कहती हैं ये कि पे करने के लिए, तो उन्हें वो पे करना पड़ता है। और यहाँ आप जब जाएंगे वहाँ जहाँ मतलब ये जिस जो रेसिडेंट आईडी जो कार्ड बनती है ये एमिरेट्स आईडी, तो वहाँ पे जो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपकी आँखों के मतलब जो आँख के अंदर के जो लेंस है उसका पूरा वो लेंगे, मतलब पिक लेंगे, मतलब वो जैसे क्या करते हैं स्कैन करते हैं, स्कैन करेंगे पूरा। और आपके पूरे हाथ जो ये है पूरे मतलब जो पाम, ये मतलब ये पूरा ये लेंगे, हाथ का पूरा सेंसर लेंगे। और देन सारी हर एक उंगली एक एक करके सेपरेट पूरी 10 की 10 उंगली पूरी मतलब आपकी वो स्कैन करेंगे। वो एक मशीन रहती है, उस पर आपके हाथ को स्कैन करेंगे वो लोग। देन उसके बाद वो सारी चीज़ होती है। फिर ये आई थिंक तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर आता है, 1 हफ़्ते 10 दिन लगते हैं इसको आने में। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। और तब तक उससे पहले आप अगर कहीं बाहर निकलते हो तो आपको अपना पासपोर्ट के कॉपी लेके निकलना मतलब बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आप अपना पासपोर्ट कॉपी दिखा सकते हो, क्योंकि तब तक आपकी आईडी बनी नहीं होती है। और जब आपके रेसिडेंट आईडी कार्ड बन जाती है और आप उसके बाद कहीं भी अगर आप बाहर जाते हो तो आपको ये कैरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये कैरी नहीं करते तो आपको फ़ाइन लग सकता है, मे बी 200-300 फ़ाइन है इसका दिरहम। तो ये मतलब ये नेसेसरी है, ज़रूरी है एकदम कि आपको लेके ही जाना अपना कार्ड अपने साथ में, क्या चाहे कुछ भी हो जाए। और देन इससे आपका बैंक अकाउंट जुड़ता है, इससे आपका मतलब बैंक अकाउंट भी लिंक होगा। आपके फ़ोन नंबर, आपका जो फ़ोन नंबर होगा उससे ये कार्ड से वो नंबर जुड़ा रहेगा और ये कार्ड से आपका बैंक अकाउंट जुड़ेगा। देन आप अगर फ्यूचर में अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो तो आप इस कार्ड से ही बना सकते हो, अगर ये कार्ड नहीं है तो आपके पास तो आप नहीं बना सकते। तो ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड चीज़ है कि अगर आप यहाँ के आपका रेसिडेंटी कार्ड मिल जाता है, ये रेसिडेंट कार्ड, तो बहुत सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे मतलब दुबई में, यूएई में पूरी घूमने के लिए, तो बहुत से जो टूरिस्ट लोगों को अलग से पे करना पड़ता है। जो बाहर से आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है सेम चीज़ के लिए, सेम राइड या मतलब चीज़ों के देखने के लिए। और जिसके पास अगर रेसिडेंट कार्ड रहेगा तो उसको कम पे करना पड़ता है। जैसे अगर एक टूरिस्ट 100 दिरहम पे कर रहा है, तो एक जिसके पास रेसिडेंट कार्ड है उसको हो सकता है कि 50 दिरहम या 60 दिरहम ही पे करना हो। जैसे कि मैं जब मैं बुर्ज खलीफा घूमने गया था, तो उस समय टूरिस्ट के लिए वो आई थिंक मे बी अराउंड 300 था, लेकिन जो यहाँ के रेसिडेंट है उसके लिए 75 दिरहम ही था उस समय चार्ज। उस समय ऑफ़र चल रहा था, तो उस समय ये काम आती है बहुत सारी जगहों पे। और अगर आपको कहीं भी फ़ाइन लगता है तो आपका ये रेसिडेंट आईडी जो उसी के बेसिस के ऊपर में फ़ाइन लगता है, क्योंकि पुलिस आपसे आपका सीधा रेसिडेंट आईडी कार्ड मांगेगी और उस हिसाब से आपका फ़ाइन आपका वो बन जाएगा।
ऑटोमेटिक, और आपको वो मैसेज भी आ जाएगा, मैसेज या वाया मेल आपको आप तक पहुंच जाएगा। तो ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुबई में आते हो तो इसको हमेशा कैरी करना अपने साथ में। इसको कहीं मतलब घर पे मत रख के जाना बाहर, क्योंकि कभी भी लक आपका ख़राब हो सकता है कभी आपको पुलिस नहीं मिले। लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए है कि अगर आप कार्ड लेके रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं भी फंसते हो तो आप ये कार्ड शो कर सकते हो, तो आप कहीं भी इजीली जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो ये कार्ड रखना हमेशा ज़रूरी है। देन और इससे क्या होता है, अगर समझ लो कि इसकी भी एक एक्सपायरी होती है हर 2-3 साल पे। तो अभी तो शायद मे बी 3 ईयर्स है या 2 ईयर्स है। तो 2 साल 3 साल पे मतलब ये इसको रिन्यू कराना पड़ता है, और आपका शायद कार्ड भी चेंज हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर इसका मतलब इसके आपके कार्ड में शायद प्रॉब्लम है, और इसको टाइम पे आपको मतलब रिन्यू कराना होगा। नहीं तो आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, और कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप मतलब कुछ कर नहीं सकते, एक्सेस नहीं रहेगा ना आपके बैंक अकाउंट पे, ना आपके मतलब कोई भी चीज़ पे आपका एक्सेस नहीं रहेगा, और आपको फिर मतलब फ़ाइन भी लग सकता है। तो इसको टाइम टू टाइम ये रिन्यू कराना रहता है, मे बी आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। और मतलब कभी कभी ये कंपनी कर देती है ऑटोमेटिक, या फिर आपको खुद करना पड़ता है ऑनलाइन जाके, उसका लिंक आपको भेज देती है कंपनी। तो यही सब इन्फॉर्मेशन है इस कार्ड के ऊपर में। तो ये कार्ड मतलब एक तरीके से जैसे इंडिया में हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो यहाँ पे 10 तरह के कार्ड नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड है, ये एक ऑल इन वन कार्ड है। तो मतलब ये मतलब पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो यही एक कार्ड है जो आपको मतलब कहीं भी आपको कैरी करना है। तो यही सब चीज़ें थी। तो होप आप लोगों को ये मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ काम आएगी। और इसी तरह से वीडियोस को मतलब लाइक करते रहिएगा, शेयर करिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगी तो बस चलिए। और तो कुछ कहना नहीं था, यही कहना था आप लोगों से। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट्स होगा इस आईडी कार्ड को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और चीज़ के साथ में। और अभी तो आलम ऐसा है कि रूम के बाहर भी निकलो तो मास्क ज़रूरी है। इवन दो अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो फिर भी आपको मास्क लगा के रखना होगा। तो अभी लॉकडाउन है तो आप लोग भी घर पे ही रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए, सिर्फ काम की चीज़ों के लिए बाहर निकलिए। ओके, चलिए बस इतना ही था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए